टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। और अभी शाम के टाइम हो गई है 6 और मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ। 6 से ऊपर हो गया, 6:30 होने वाली है और शाम हो गई है। और इधर से ना थोड़ा सा विंडो से हवा आ रही है, तो आज काम थोड़ा ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैंने शाम को ब्लॉग शूट कर रही हूँ मैं। और आज शिवांश को स्कूल में भी ऐसे विदाउट ड्रेस में जाना था, वाइट ड्रेस में, तो हो गया हुआ था। और आज है 14 अगस्त और कल है 15 अगस्त। तो कल है मेरी बर्थडे। अभी देखते हैं, कुछ सेलिब्रेट करने का इरादा नहीं है, लेकिन देखते हैं, फिर जो भी होगा आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करेंगे ब्लॉग में। और ऐसे होती है ना गाइस कि कुछ आपके घर में हुआ रहता है ना, तो थोड़ा सा आज सुबह कब तक मैं ठीक थी, जब तक शिवांश को स्कूल भेजना था ना, तो मैं तैयार वगैरह करके स्कूल उसको भेजी। जब स्कूल चला गया ना, मैं फ़ोन हाथ में ली ना, तो मेरे आँख से आंसू निकल गए। क्योंकि एक चीज़ होता है ना कि आपके घर में ऐसा कुछ हुआ रहता है ना, और वो दिन दोबारा मतलब आती है ना, उस दिन वो तारीख आती है ना, तो आँख से आंसू गिर जाती है। तो मैं फ़ोन उठाई, तो मेरे घर के सभी के फ़ोन में स्टेटस लगी हुई थी, तो देख कर मेरे को आँख में आंसू आ गए। फाइनली ऐसा कुछ हुआ रहता है ना कि आपके घर में अगर कुछ हुआ रहता है तो फिर कुछ भी सेलिब्रेट करने का भी मन नहीं होता है। तो बाकी बने रहिएगा आप लोग ब्लॉग में। अभी आज के ब्लॉग में मैं यही बताने वाली हूँ कि क्या हुआ था मेरे घर आज के दिन, 14 अगस्त को दिन। क्योंकि बहुत लोग के मन में ना बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि ऐसे हुआ होगा वैसे हुआ होगा। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए फ़ोन को रख रही हूँ कहीं, कैमरा को, और फिर रख के मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो गाइस फाइनली जो है फ़ोन में सेट कर ली हूँ, और आज मैं बताती हूँ आप लोग से कि 14 अगस्त के हमारे घर पे क्या हुआ था। तो 14 अगस्त के सुबह हर स्कूल में होती है ना कि एक फंक्शन होती है, मतलब तो उसका रिहर्सल किया जाता है। तो वैसे ही हमारे भी स्कूल में फंक्शन था, रिहर्सल होने वाली थी। तो मैं और मेरे चाचा के लड़के गए हुए थे स्कूल। वहाँ पे स्कूल जाने के बाद जैसे हम लोग स्कूल से वापस आ रहे थे, तो जो आसपास के लोग हैं, जो रास्ते का लोग हैं ना, मेरे को और मेरे चाचा की लड़की दोनों साथ में थे। हम लोग हंसी मजाक करते आ रहे थे, बाकी सब लड़कियां भी थी, तो हम लोग मस्ती करते आ रहे थे सबके साथ में। तो ऐसे देख रहे थे ना, जैसे मेरे को भी ऐसा लगा, मतलब देखने पे ऐसा लगता है ना कि इंसान क्यों ऐसा देख रहा है, ऐसा हमेशा कभी नहीं देखता। तो वैसा लगा कि हाँ, इंसान क्यों ऐसे देख रहा है, कभी तो ऐसे मतलब नहीं देखता है। तो सबके चेहरे ना उदास थी, सब लोग अपने अपने बाहर दरवाजे के पास खड़े हैं, देख रहे हैं, हम लोग हंसते आ रहे हैं। तो एक चीज़ डाउट होती है ना। फिर जब हम लोग घर में आए, ये ना मैं आपको एक साइड की बात बता रही हूँ, अभी घर का बात बता रही हूँ मैं आपको, जो मैं स्कूल से घर आ रही थी तब का। जब हम लोग घर पे आए ना, तो अभी घर के 2 घर मतलब उधर ही थे आसपास के, जैसे मेरे घर के बगल में 2 घर है ना, उसके उधर ही थे ना। तब तक मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी ना, इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी घर पे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। एक होती है ना कि एक बाइक अचानक कुछ ऐसा देखो, फिर जैसे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े अपने घर के तरफ, तो रोने की आवाज़, चीखने की आवाज़, ये चीज़ ना और माइंड को पूरा मतलब हिला दिया था। कि मतलब एक होती है ना कि पता रहता है कि आपको ऐसे होने वाला है, या पता है कि आपको ऐसा है, तो चलो ठीक है। लेकिन अगर आपको एक बाइक पता चलता है ना, तो बहुत वैसा लगती है। तो अब आती हूँ मैं कि हुआ क्या था हमारे घर पे। तो उस दिन सुबह मॉर्निंग की टाइम थी, मेरे चाचा गए हुए थे। चाचा मेरे हार्ट के पेशेंट थे, इतना भी हार्ट कोई वो नहीं था उनका, मतलब नॉर्मली था कि हाँ, वो अकेले छोड़ने लायक नहीं थे। क्योंकि वो अपने आप पे ज़्यादा डिपेंड रहते थे, वो अपने आप पे ना ज़्यादा एक्टिव रहते थे। कोई भी चीज़ सोचते थे ना कि मैं खुद से करूँ, तो वैसे थे वो। फिर भी ठीक थे अभी वो, इतना भी हार्ट का कुछ उतना इशू नहीं था कि हम लोग अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। और कहीं भी जाना आना रहता था तो अकेले ही जाते थे, आते थे। तो उस दिन क्या हुआ था, उनकी दवा ख़त्म हो गई थी, दवा उनकी चलती थी ना, दवा ख़त्म हो गई थी। तो डॉक्टर को गए थे बोल के दवा लेने। तो फिर डॉक्टर से उन्होंने दिखवा के दवा लिया, दवा फिर जाकर मेडिकल से उन्होंने दवा लिया। दवा लेने के बाद वो उस टाइम ऐसी थी ना कि हमारे घर पे कोई नहीं थी, एक मेरे बाबा जी थे, बाकी घर पे कोई नहीं थे उस दिन। दवा लेने के बाद गाइस क्या हुआ कि वहाँ से ना वो क्या किए कि जैसे ना बाइक नहीं चलाते थे वो। अभी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे आप लोगों से 2012 की, जो आज 2024 है ना, तो आज से समझिए आपको कि 12 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं आप लोगों से। तो उस टाइम उनको ना गाड़ी चलाने नहीं आती थी, तो वहाँ पे बैठे हुए थे कि ऑटो रिक्शा कुछ आएगी या बस आएगी तो मैं घर चला जाऊँगा। बैठे बैठे क्या हुआ कि वहाँ पे होने लगी बारिश। बारिश के कारण ना वो एक वहाँ पे बजरंगबली की मंदिर है, उस मंदिर के अंदर ना बेंच रखी हुई थी, उस बेंच पे जो है जाकर बैठ गए वहाँ पे, ताकि बारिश कम होगी ना तो फिर यहाँ से निकलेंगे हम। बेंच पे बैठने के बाद जो गाइस है, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, और तो
कोई मतलब अकेले थे तो कुछ बता नहीं सकते। रही बात आपको कुछ वैसे की, तो उनको ड्रिंक करने की, कोई नशे वशे की आदत ठीक थी नहीं। पान होता है ना, पान तक भी नहीं खाते थे, यहाँ तक कि चाय भी नहीं पीते थे वो, कुछ भी नहीं करते थे वो, मतलब एकदम नॉर्मल इंसान थे। तो वहाँ पे बैठे बैठे क्या हुई, यही सवाल मन में क्या हुई, ये सवाल नहीं आता है, क्योंकि मुझे सबको ही पता थी कि उनको ऐसा है कि हार्ट अटैक ही हुई होगी, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी उनको। लेकिन हाँ, एक चीज़ मन में हमेशा डाउट रहती है ना कि आखिर जाने से पहले क्या बोल के गए होंगे, जाने से पहले उनकी आखिरी इच्छा क्या होगी, ये कोई नहीं सुन पाया। सबसे ज़्यादा बात की यही दिक्कत है कि वहाँ पे क्या बोले, क्या मांगे, क्या मतलब हो रहता है ना कि अगर पास में इंसान रहेगा ना तो कुछ बोल के जाता है कि हाँ जाने के बाद ऐसे करना है, जाने के बाद कुछ भी, तो वो चीज़ मन में होता है ना कि हाँ बोल के गए थे, इसको पूरा करने का है। उनकी आखिरी इच्छा क्या थी ना, वो भी पता नहीं चला। ऐसे हुई ना कि उनकी आखिरी इच्छा क्या थी वो भी पता नहीं चला। मन में हमेशा यही बात रही कि जाने से पहले कुछ तो बोले होंगे, जाने से पहले पानी भी मांगे होंगे, जाने से पहले कुछ तो हुआ होगा। उस दिन एहसास हुआ कि शायद अकेले उनको नहीं छोड़ना चाहिए। पहले से तो नहीं पता होती है ना कि हाँ इंसान जा रहा है, चल रहा है, अभी तो एकदम नॉर्मल ही बात है। जो भी वहाँ पे सुनता था ना हमारे घर आसपास के कुछ भी, हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे उनकी हो गई थी डेथ होने के बाद क्या हुई थी पता नहीं, मतलब घर पे भी किसी की पता नहीं चली। मेरे को घर पे आने के बाद ये सब बात पता चला जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। घर पे कुछ मेरे बाबा जी को कुछ मतलब एक होता है ना कि मन में अपने बच्चे हो, अपना खून हो ना, तो कुछ समझ में आता है कि क्या हुआ ऐसे कुछ। बाबा जी बोले बारिश होने लगी, अभी तो आया नहीं, कॉल करके देखो आया कि नहीं। फ़ोन उस टाइम हमारे घर में ऐसा, अभी के डेट में स्मार्टफोन हाथ ही है ना, सबके हाथ में। उस टाइम ऐसा नहीं था, घर में जो घर के बड़े होते थे उनके हाथ में ही फ़ोन आता था बस। तो फ़ोन लगा के बाबा जी को दिया गया, तो बाबा जी की फ़ोन लगा के दिया गया, तो फ़ोन लगा ही नहीं उनका। दोबारा अगर आसपास के लोग आके पूछने लगा ना कि कहाँ गए हैं कहाँ गए हैं, तो एक चीज़ मन में होती थी ना कि इंसान मतलब इतना लोग आके क्यों पूछने लगे कहाँ गए हैं। एक बार पहले तो जैसे कोई आया पूछ के गए कि कहाँ गए हैं वो, क्योंकि उनको पता थी, जो लोग पूछने आता था उनको पता थी कि उनकी डेथ हो गई है। क्योंकि उनके फ़ोन में जितने भी उनके फ़ोन में नंबर थे ना, सब पे पुलिस कॉल कर दी थी। सिर्फ हमारे घर के नंबर नहीं मिला होगा तो नहीं किया होगा, लेकिन आसपास के जितने भी नंबर थे सब पे पुलिस कॉल कर दी थी कि उनकी डेथ हो गई है। सब लोग आके बोल के जा रहे थे, पूछ के जा रहे थे कि कहाँ, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बताए आकर। क्योंकि होता है ना कि घर में मेरे पापा 4 भाई थे, चारों भाई में सबसे छोटे थे वो। तो एक होता है ना कि घर के सबसे छोटा बेटा अगर चला जाए, वो भी शादी का 13 या 14 साल हुआ था उनका, चला जाए, तो मतलब उस इंसान पे, उस घर परिवार पे क्या गुजरता होगा, जिसके माँ बाप भी सामने हैं। उस बेटे पे अगर उसका बेटा अगर चला जाए तो उस इंसान पे क्या बीतता होगा। तो फाइनली मुझे ऐसा लगता है कोई अगर नहीं बता जा रहा था, बाद में पता चली, सब लोग बोल रहे थे कि मेरे पास कॉल आया था, मेरे पास कॉल आया था, तब पता चली कि ये बात सबको पता है। फिर क्या हुआ कि फिर थोड़ा टाइम बाद बाबा बोले कि फिर से लगाओ कॉल, कि अभी मतलब एक होता है ना कि कोई क्या के पूछता है, थोड़ा सा और डाउट हो जाती है। तो फिर उनको जब कॉल लगाया गया ना गाइस, तो फिर पुलिस उठाई कॉल और बोली कि उनकी डेथ हो गई है। मेरे बाबा जी के हाथ से फ़ोन गिर गया, क्योंकि एकदम होती है ना, मैं अपने बारे में बता रही हूँ, मैं 8 क्लास में उस टाइम पढ़ती थी। लाइफ में फर्स्ट टाइम हमारे घर में ऐसा कुछ हुआ था, उतना भीड़ देखने को मिला था, उतना चीखने की आवाज़, उतना चिल्लाने की आवाज़ लाइफ में फर्स्ट बार हुई थी ना। एकदम दिमाग माइंड पूरा काम नहीं कर रहा था फर्स्ट बार। जो इंसान कभी सोचा भी नहीं हो कि हाँ हमारे घर में ऐसी होगी, या अभी जिससे हम बात करके गए हो तुरंत जाते हो ऐसे डेथ हो जाएगी, ऐसा हुआ था। तो उसके बाद हमारे घर पे कोई था नहीं, दादाजी थे बस, वही बाबा थे। तो उनको इतना भी हिम्मत नहीं था ना कि वो जाके अपने बेटे का लाश लेकर आए। समझ सकते हैं आप लोग उस बाप पे, उस माँ पे क्या गुजरता होगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो आसपास के लोग थे ना उनको गए लाने। तो जब गए लाने ना, पुलिस वहाँ पे रोक कर रखी थी कि अभी ले जाएंगे पोस्टमार्टम करने, लेकिन वहाँ पे मेरे जाने वाले थे, वो बोले कि नहीं इनका पोस्टमार्टम नहीं करना है। एक तो मान लो कि एक तो चलो डेथ हो गई इनकी, इसके बाद दाह संस्कार भी ठीक ठाक से कर ले, क्योंकि सबको पता था ड्रिंक वगैरह कुछ करते ही नहीं थे, तो उनकी डेथ हार्ट अटैक से ही हुई थी। तो इसके लिए उनको पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा गया। और उसके बाद जो क्या, बहुत कहने सुनने पे, नहीं तो पुलिस नहीं मान रही थी, बहुत कहने सुनने पे उनको पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा गया। उसके बाद क्या हुई, जो लोग आसपास के लोग गए थे ना उनको देखने की, हाँ मतलब कैसे हैं, मतलब एक होती है ना कि विश्वास नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे लोग देखने गए ना, तो एक पैर नीचे और एक पैर ऊपर करके ना बेंच पर बैठे थे और बैठे ही रह गए थे वैसे ही। मतलब अलग से देखने पर लग रहा था ना कि इंसान जैसे बैठ के सो नहीं जाता है, वैसे लग रहा था कि बैठ के सोए हुए हैं।
वहाँ से जब ऐसे ऐसे उनको किया गया ना, जो गए थे लोग लेने, तो उनकी सर झुक गई, तब मतलब पूरा तब जाके होगा ना कि हाँ उनकी डेथ सच में हो गई है, ऐसा हुआ। फिर वहाँ से लेकर आया गया उनको। लेकर आने के बाद क्या होता है, हमारे घर पे कोई था नहीं, मेरे बड़े पापा, मेरे पापा, चाचा, सबसे छोटे थे वो, तीनों लोग रहते थे। बड़े पापा लखनऊ में रहते थे, ये दोनों भाई दिल्ली में रहते थे। तो फिर हुआ कि सबसे छोटा भाई है, ऐसे कैसे मतलब बिना मिले कैसे हो सकता है। तो उनको गैस रात भर, पूरे रात बर्फ़ में रखी गई थी। और एक दिन बाद, पूरा रात बर्फ़ में रखने के बाद क्या हुई थी कि एक दिन बाद शाम को जाके उनका दाह संस्कार किया गया, जब सभी लोग बाहर से आ गए थे। आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे घर पे उस दिन क्या बीती होगी। लेकिन बस बाकी कुछ डाउट नहीं रहती है, लगती है कि हाँ उनके हार्ट अटैक हुई है, बस यही वो रहती है ना कि आखिर जाते वक्त क्या बोले होंगे। जब एक रहती है ना कि आखिरी इच्छा क्या होगी, जाते वक्त क्या बोले होंगे, कुछ तो मांगे होंगे, कुछ तो बोले होंगे, पानी भी तो मांगे होंगे ना, इंसान आता तो वहाँ पे पानी भी देता, कुछ तो बोलना चाह रहे होंगे ना। यही बात की बस अफसोस रहती है और कुछ भी नहीं। तो आज मैं आप लोगों से शेयर कर दी कि मेरे घर आखिर क्या हुआ था। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी अंधेरा हो गई है, इसके लिए पूरा क्लियर वीडियो नहीं आ रहा है, पीछे से लाइट जल रहा है इसलिए फेस नहीं आ रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।